अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। आ जाइए आप लोग भी। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कंसीडर्ड एज फॉलो। तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा हुआ किसका? तो यहाँ पे दे रखा है पीएस लिमिटेड का। ओके, इसमें क्या दे रखा है? पर्टिकुलर में इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू जिसका कितना 100 और इसका अमाउंट कितना दे रखा है 10 लाख। उसके बाद 10% डिवेंचर ₹100 इज, तो ये फेस वैल्यू हो गया 100 और जिसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 10 लाख। इस तरह से हम लोग को सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर दे रखा हुआ है। जब आगे बढ़ते हैं सम्स में तो क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर 1920 सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट इन प्रीवियस ईयर। तो हम लोग को पिछले साल कितना था सेल्स यूनिट? हम लोग को पिछले साल कितना था 1,20,000 और इस साल कितना हुआ? सिर्फ 1 लाख। ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट। ये क्या दे रखा हुआ हम लोग को? नंबर ऑफ यूनिट्स में। However, the selling price stood at ₹12 per unit and variable cost ₹8 per unit। तो हम लोग को सबसे पहले सेलिंग प्राइस एंड प्लस में वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है यूनिट फॉर द बोथ द ईयर। इस तरह से दोनों ईयर का हम लोग को सेलिंग प्राइस प्लस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा हुआ है। आगे सबसे पढ़ते हैं द फिक्स्ड एक्सपेंस वेयर ₹2 लाख पर एनम। तो हम लोग को फिक्स्ड एक्सपेंस भी दे रखा हुआ है एंड द इंटरेस्ट एंड द इनकम टैक्स इज 30%। तो हम लोग को इनकम टैक्स का रेट भी 30% दे रखा हुआ है। जब आगे सबसे बढ़ते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या बोले यहाँ पे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज 1,20,000 यूनिट के लिए और प्लस में 1 लाख यूनिट के लिए। तो हम लोग को फाइनेंशियल एवरेज, फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी दोनों ही नंबर ऑफ यूनिट के लिए, मतलब करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। फिर परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, और इस तरह से अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस हुआ वो भी हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया सबसे पहले। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे इस सम्स में? तो हम लोग बनाएंगे इस सम्स में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसमें हम लोग के पास 2 ईयर दे रखा हुआ है। प्रीवियस ईयर और क्या हो गया? करेंट ईयर। ओके, अब सेल्स में नंबर ऑफ यूनिट इनटू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेल प्राइस। अब प्रीवियस ईयर के लिए नंबर ऑफ यूनिट कितना दे रखा है? तो प्रीवियस ईयर के लिए 1,20,000 नंबर ऑफ यूनिट दे रखा हुआ है इनटू सेल प्राइस। सेल प्राइस हम लोग को दोनों ही ईयर के लिए सेम दे रखा हुआ है। तो सेल प्राइस कितना दे रखा हुआ है? तो सेल प्राइस हम लोग को 12 दे रखा हुआ है। तो ये लिखते हैं हम लोग इनटू 12। और पिछले करंट ईयर का क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग को 1 लाख और सेल प्राइस कितना दे रखा हुआ है? तो ये भी दे रखा हुआ है हम लोग को 12 दोनों ईयर में। तो देखिए सबसे पहले सेल्स निकाले। सेल्स में नंबर ऑफ यूनिट हम लोग को प्रीवियस ईयर का 1,20,000 था एंड करंट ईयर के लिए कितना दे रखा था? करंट ईयर के लिए सिर्फ हम लोग को 1 लाख दे रखा था। तो हम लोग सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट में भी हम लोग किस तरह से निकालेंगे? तो सेल्स ये हम लोग का निकल के आ गया। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। 1,20,000 नंबर ऑफ यूनिट था इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को दे रखा हुआ है 8 पर यूनिट। यहाँ हम लोग लिखते हैं इंटू 8 और यहाँ 1 लाख इंटू 8। तो ये कितना आ जाता है? ये लिखे एक बार सेल्स का 1,20,000 इंटू 12। तो ये आ गया 14,40,000 और ये आ गया हम लोग का 12 लाख। करंट ईयर के लिए कितना आ गया? तो 12 लाख आ गया। यहाँ से तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो सेल्स का हो गया। उसी तरह से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में तो 12 इंटू 8 1,20,000 इंटू 8, तो ये हम लोग का आ गया 9,60,000 और इस साइड में आ जाएगा 8 लाख। इस तरह से हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग का आता है 4,80,000 और इस केस में आ गया 4 लाख। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉर्मली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग का निकल के आया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन माइनस यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट कहीं दे रखा हुआ है, तो आंसर इज जस्ट द फिक्स एक्सपेंस वेयर कितना दे रखा है? द फिक्स एक्सपेंस वेयर ₹2 लाख पर एनम। तो यहाँ पे 2 लाख हम लोग को फिक्स एक्सपेंस दे रखा हुआ है। तो दोनों ही केस में हम लोग को क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा?
तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 लाख, ये आ गया 2 लाख। तो इस तरह से हम लोग का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस केस में कितना आ जाएगा, तो 2,80,000 एंड सेकेंड वाली केस में 2 लाख। ये हो गया। अब माइनस क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस तरह से माइनस करेंगे, यहाँ 10% डिवेंचर है और कितने का है, तो 10 लाख का है। तो हम लोग इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का 10 लाख इंटू 10%। 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट 1 लाख दोनों ही केस में। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट भी माइनस हो गया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स फर्स्ट केस में कितना आ गया, 1,80,000 एंड सेकेंड केस में कितना आ जाएगा, तो 1 लाख। ये हम लोग का अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। उसके बाद हम लोग को टैक्स का रेट कितना दे रखा है, तो टैक्स का रेट 30% दे रखा है सम्स में, तो माइनस टैक्स रेट दे रखा था 30%, ये रहा 30%, तो 1,80,000 का 30% कितना हो जाएगा, ये आ गया 54,000। यहाँ हम लोग लिख देंगे 54,000 और माइनस इक्वल टू करते हैं, तो ये आ गया हम लोग का 1,26,000। फिर इस केस में हम लोग का 30,000 और माइनस इक्वल टू करने के बाद 70,000। देखिए कैलकुलेटर में जब भी होगा तो आप लोग जैसे टैक्स का ये 30% है, जो भी परसेंटेज होगा, तो जो नंबर हम लोग को ईबीआईटी दे रखा वो लिखेंगे। तो टैक्स में हम लोग कैलकुलेटर में लिख रहे हैं 1,80,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है कितना परसेंट टैक्स रेट है, जो भी टैक्स रेट रहेगा, इस केस में 30% इंटू 30% करें तो हम लोग का 54,000 आया। एंड उसके बाद आप लोग को कैलकुलेटर में क्या करना है, तो यहाँ पे जो माइनस दे रखा हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा माइनस, ये जो माइनस दे रखा है वो माइनस दबा देना, फिर इक्वल टू दबा देना है, तो ये हम लोग का डायरेक्ट आ जाता है कैलकुलेट करके 1,26,000। ये हो गया। अब तो ये हम लोग का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड तो सम्स में नहीं दे रखा हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रहा है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आफेस। आफेस मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। 10 लाख क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, 10 लाख का दे रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 100 का। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा, 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, तो अर्निंग पर शेयर हम लोग का फर्स्ट केस में आ गया 12.6 126,000 डिवाइड बाय 10,000 12.6 आ गया। एंड सेकंड केस में कितना आ गया, तो ये हम लोग आ गया 7 लाख डिवाइड, हाँ, तो ये हम लोग का सेकंड केस में कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हम लोग का अर्निंग पर शेयर आ गया। अब जो फर्स्ट नंबर में सम्स में हम लोग को फर्स्ट नंबर में निकालना था, फर्स्ट नंबर में क्या निकालना था, तो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर में हम लोग को निकालना है फाइनेंशियल लेवरेज, तो यहाँ लिखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी। तो ईबीआईटी बाय ईबीटी, तो हम लोग फर्स्ट केस में ईबीआईटी कितना दे रखा हुआ, तो ईबीआईटी हम लोग का 2,80,000 एंड ईबीटी कितना दे रखा हुआ, 1,80,000। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का कितना आता है 1.55। तो ये हम लोग का आ गया 1.55 टाइम्स, या यहाँ पे लिख सकते हो 556। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इसे आप लोग लिखना चाहोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000। ये आ गया प्रीवियस ईयर के लिए। फिर करंट ईयर के अगर लिखना चाहते हो तो करंट ईयर में कितना आ जाएगा, तो करंट ईयर में है 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। तो ये लिख सकते हो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 1। तो इस तरह से फाइनेंशियल लेवरेज में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड नंबर केस में हम लोग क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को फर्स्ट केस में दे रखा हुआ है 4,80,000। तो 4,80,000 डिवाइड बाय ईबीटी ईबीआईटी, फिर 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 लाख। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,80,000 डिवाइड बाय 2,80,000। तो ये आ गया हम लोग का 1.7142। और दूसरे केस में 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख था, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स।
यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। तीसरा केस में हम लोग को निकाला था परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग को परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अर्निंग पर शेयर हम लोग को फर्स्ट केस में कितना दे रखा है 12.6 दे रखा हुआ है, सेकंड केस में कितना दे रखा है 7 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अर्निंग पर शेयर में। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। थर्ड केस में डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, तो ये हम लोग को डिक्रीज कितना से हुआ, तो डिक्रीज हुआ 12.6 से लेकर के 7 हो गया, तो 12.6 से हो गया 7, तो इस तरह से कितना डिक्रीज हुआ, तो 12.6 माइनस 7, तो ये हम लोग का कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 5.6। ओके, ये हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से परसेंटेज डिक्रीज, देखिए परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ना परसेंटेज डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। तो यहां हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से ये आ गया 5.6 डिवाइड बाय बेस ईयर का लेना है हम लोग को, जब भी लेना होता है तो बेस ईयर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हम लोग को 12.6, इसलिए डिवाइड बाय हम लोग कितना से करेंगे 12.6 इंटू 100, तो ये हम लोग का डिक्रीज कितने से आ जाएगा, तो 5.6 डिवाइड बाय 12.6, तो ये हम लोग का आ गया 44.44% से डिक्रीज हो रहा है अर्निंग पर शेयर में। और इसी के साथ हम लोग का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके।